नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं सहारनपुर के बुलेटिन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ननौता में चोरों के हौसले हुए बुलंद। पुलिस चौकी से चंद दूरी पर सर्राफ की दुकान को बनाया अपना निशाना। लाखों रुपए के जेवरात की चोरी। क्या था पूरा मामला, सुनिए खुद पीड़ित की जुबानी। मनोज वर्मा। क्या क्या गया आपकी दुकान से चोरी हुआ? लगभग 5 किलो चांदी की ज्वेलरी गई है। सोने का कोई आभूषण? नहीं, सोने का कोई आभूषण नहीं। और इसके अलावा कोई सामान? इसके अलावा कैमरे का DVR वगैरह। अच्छा, और बस सारी चांदी के काउंटर में जो ज्वेलरी लगी हुई थी। कितनी कीमत होगी लगभग अंदाजन? अंदाजन मान के चलो 2.5-3 लाख रुपये। सुबह 9 बजे 1 सितंबर से होगी CCSU फाइनल ईयर की परीक्षाएं। जारी होने जा रहा है कार्यक्रम। जी हां, कोरोना काल के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की 20 अगस्त 2020 से होने वाली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के आखिरी साल की परीक्षाएं अब 1 सितंबर से होगी, जिसके लिए परीक्षा कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, डिग्री कॉलेज के करीब 1,90,000 छात्र अंतिम साल की परीक्षाएं देने वाले हैं। परेशान व्यापारियों ने जिलाधिकारी के जनपद में लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ाने के निर्णय को बताया व्यर्थ। देखिए क्या बोले व्यापारी। DM साहब की जो मंशा थी, जो DM साहब की सोच थी कि कोरोना के केस कम होंगे, मेरा ये मानना है कि इस व्यवस्था से कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं और ज़्यादा बढ़ने की संभावना लग रही है। कारण क्योंकि बाज़ारों में कम समय हो गया है, ग्राहकों को कम समय मिल रहा है, बाज़ारों में भगदड़ मची हुई है, हर टाइम जाम की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए मेरे हिसाब से पुरानी व्यवस्था ही कर देनी चाहिए। दूसरा कारण ये है कि अब व्यापारी को ज़्यादा दिन लॉकडाउन में रखना सही नहीं है, क्योंकि बाज़ारों व्यापारियों की स्थिति दयनीय रूप से टूट चुकी है। व्यापारी परेशान हो चुका है। व्यापारी के पास अब अपने कर्मचारियों को परिवार का लालन पोषण करने के लिए जरूरी खर्चे, लाइट, विद्युत और चीज़ों के खर्चे देने के लिए अब समर्थ नहीं रहा। इसीलिए मेरा सरकार से कहना है और सहारनपुर के प्रशासन से कहना है, हम कोरोना के लिए जो भी संभव उपाय होंगे व्यापारी समाज करेगा, लेकिन पुरानी व्यवस्था DM साहब लागू कर दीजिए। कोरोना के केस भी कम होंगे और व्यापारी का फायदा भी होगा। इस मांग को लेकर आए हैं और मैं उन व्यापारी नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो प्रशासन के साथ बैठकर इस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, क्या वे व्यापारी देशी नहीं है? वो प्रशासन को सही गाइड करें जिससे कोरोना भी कम हो और व्यापारी के पेट की जो भूख है, व्यापारी परेशान हो चुका है, वो अब ऐसा काम ना करें जिससे व्यापारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। मुहर्रम के जुलूस की अनुमति नहीं किया जाएगा, गाइडलाइन का पालन। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशानुसार कोविड-19 के चलते मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मुहर्रम के दृष्टिगत सभी स्थानों पर विद्युत की समुचित आपूर्ति व साफ सफाई व्यवस्था कराए जाने के निर्देश भी दिए। अभिभावक संघर्ष समिति धरने का सहयोग करने पहुंचे सांसद हाजी फजलुर रहमान। देखिए क्या बोले। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज स्कूल के बच्चों की फीस माफ़ी के लिए जो संघर्ष समिति की तरफ से एक धरने का आयोजन किया हुआ है, जिसको आज 32वां दिन यानी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं और इनके साथ मिलकर हम अपनी आवाज़ उठाने का काम करना चाहेंगे और सरकार से डिमांड करें कि सरकार जो बच्चों के लिए बच्चों को फीस जमा करनी है, उसके लिए सरकार अपने तौर पर बच्चों के लिए फीस अदा करे और इसके साथ साथ जो स्कूल के टीचिंग, नॉन टीचिंग और दूसरे स्टाफ मेंटेनेंस के लिए जो अखराजात स्कूल के जरिए हो रहे हैं, उनको भी पैकेज देने का काम करें, ताकि जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चे को एजुकेशन, इसके तहत एजुकेशन बच्चे तक पहुंचने का काम सुचारू रूप से चलता रहे। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो अभी आपने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, वो कहाँ गया उसका पता चलना चाहिए।
वो सिर्फ बड़े लोगों में बंदरबाट हो गया, या फिर जो पहले से पैसा दिया हुआ था विभिन्न विभागों में इसको शामिल करके 20 लाख रुपये का ऐलान कर दिया। अगर वो हो गया, दे दिया गया, एक अलग बात है, लेकिन एक फ्रेश पैकेज हमारी डिमांड है, एक फ्रेश पैकेज देने का काम करें ताकि स्कूल के बच्चों की फीस अदा हो सके, सही ढंग से स्कूल चल सके, ये हमारी डिमांड है। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इसमें हमारे यहाँ की सरकार अपना काम है, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हम एक और बात कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि इस तरह से इससे मुताल्लिक़ फीस माफ़ी और स्कूल की हेल्प करने के लिए एक लेटर 14 मई को हम लोगों ने प्रधानमंत्री, HRD मिनिस्ट्री और है, और उसी हिमायत में फिर हम यहाँ आए हैं और सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे कि भी उन्होंने 28 तारीख का ऐलान किया है कि 28 तारीख को कलेक्ट्रेट को जमा होंगे, वहाँ पर अधिकारियों को घेराव किया जाएगा और अपनी मांग को मनवाने का काम किया जाएगा। बारिश से हुआ बड़ा हादसा, मकान की छत गिरने से बुजुर्ग महिला की हुई मौत। जी हां, मामला है देवबंद क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर बास्तम का, जहां बुधवार रात बारिश के चलते निवासी जसबीर के मकान के कमरे की छत गिरने से वहां बैठी जसबीर की पत्नी 65 वर्षीय सोना की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही SDM व तहसील अधिकारी गांव पहुंचे और महिला के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात कही। सहारनपुर के लखनौर में हुई पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार के गन्ने के मूल्य को 10 रुपए कुंटल बढ़ाकर किसानों के साथ धोखा करने की बात कही। साथ ही गन्ने का मूल्य कम से कम 600 रुपए कुंटल घोषित करने की मांग भी उठाई। जनपद में चला ऑनलाइन सेल्फी विद डॉटर अभियान। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विद्यालय बंद होने के कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ऑनलाइन सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया गया, जिसमें बालिका के माता पिता अपनी बेटी के साथ सेल्फी खींचकर अभियान में हिस्सा लेने के लिए 12 सितंबर तक नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सेल्फी भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने देते हुए कहा कि सबसे अच्छा संदेश व सेल्फी के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान प्रधान अध्यापिका पहुंची डीएम कार्यालय, सुनाई अपनी आप बीती। मैं देवबंद से हूँ और प्राथमिक विद्यालय बीवीपुर में प्रधान अध्यापिका हूँ। मैंने साईनगर में एक प्लॉट लिया था जिस पर मनोज त्यागी नाम के व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया, उसमें मेरी तोड़फोड़ कर दी। जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ वहाँ पर मुझे मार पीट के भगाया जाता है। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने SDM, DIG और CO और कोतवाली सब जगह ना कोई मेरी FIR हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई। मुझे ऐसे ही धक्के खिलाए जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। अब DM साहब ने क्या कहा आपको? DM साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे चलने फिरने में दिक्कत है, मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ और मुझे धक्के खिलाए जा रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। क्या आश्वासन दिया DM साहब ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे पूरी जितनी हो सकेगी। रसूलपुर क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष। मैं अनुपम गुप्ता, जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती, और मेरे साथ हमारे जिला कोषाध्यक्ष श्री संदीप जी हैं। आज जिला उद्योग बंधु की बैठक में हमारे कुछ पॉइंट्स थे, हमने रखे हैं डीएम साहब के साथ। सबसे बड़ा मेन पॉइंट समय चल रहा है, जो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की, उसकी व्यवस्था बनवाई जाए। उसके अलावा जो हमारे रसूलपुर क्षेत्र के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, वहाँ लाइट नहीं आती बिल्कुल, उसके लिए हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और एक पॉइंट भी रखवाया है। उसके लिए भी बहुत जल्दी व्यवस्था होने वाली है। और इसके अलावा विभिन्न संगठनों ने यहाँ पर उद्योग बंधु में अपने पॉइंट्स रखे हैं और जिलाधिकारी महोदय का बहुत सकारात्मक रवैया रहता है। LDM साहब भी बड़े एक्टिव हैं और हमारे जिला उद्योग केंद्र के जॉइंट कमिश्नर हैं वो भी बड़े सपोर्टिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक सहारनपुर में एक अच्छा उद्योग स्थापित किया जाए और प्रशासन के सहयोग से कार्य किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर HDA की है और UP-SIDA की है। UP-SIDA और HDA बिल्कुल निरंकुश है, कुछ भी नहीं सुनते हैं और कुछ DM साहब से हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। UP-SIDA तो बिल्कुल ही कोई भी कॉपरेशन नहीं मिल रहा है UP-SIDA से
और एचडीए भी लगातार सील कर रहा है, सब उद्योग वैसे ही चरमराए हुए हैं, उसके ऊपर विभाग भी अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे होगा। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने गन्ने के भुगतान व बिजली की कीमतों में हो रही वृद्धि में कमी की उठाई मांग। जी बताइए किसान भाई, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर से हमारी मासिक मीटिंग की डीएम साहब से ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री के नाम। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी। उसके लिए हम डीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए आए। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे सिटी वेब न्यूज के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें। अगर आपके पास भी कोई खबर या फिर संदेश है तो हमें हमारी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करें।